दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रश्न है आज का, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखो, हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। तो हमने मान लिया पहला जो घन है उसका आयतन A1 की पावर 3 बटा A2 की पावर 3। ये दूसरा घन की आयतन मान लिया, इसका अनुपात दिया है 27:64। तो इसमें हम निकालेंगे A1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 27 को 3 की घात 3 और 64 को 4 की घात 3, यानी कि 3 घात से 3 घात इसकी कट गई, इस 3 घात से ये कट गई। मतलब A1 और A2 को मान आ गया हमारा 3/4। इसलिए हमें क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6A वर्ग की घात 2। तो इस प्रकार हमने दोनों का निकाला। तो ये हमारा यहाँ पे 3/4 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 9/16। इसका राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि A/3 बराबर B/2 बराबर C/1 हो तो A + B + 2 C/B है। तो इसमें हम ये जो मान है इसको K के बराबर हम रखेंगे। तो K के बराबर जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A बराबर 3K, B बराबर 2K, C बराबर K। तो इन तीनों को हम इसमें मान रख दिया हमने। तो 3K + 2K + 2K बटे B का मान है हमारा 2K। इनको जोड़ा तो 7K बटा 2 बटा K से K कैंसिल हो जाएगा, 7/2 इसका आंसर आएगा। इसमें 2 का भाग हम 7 में देंगे, 3.5 इसका राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की संख्या इस प्रकार दी हुई है तो 72 से विभाजित है तो 4x - 3y का मान निकालना है। तो देखो, हमें पता है 72 जो होता है वो 8 × 9, 9 8 72, यानी 8 और 9 से डिवाइड होनी चाहिए ये संख्या। तो देखो, 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम ये कहता है कि जो 3 अंक होते हैं वो 3 अंक हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो जब 3 अंक 8 से डिवाइड, 8 का भाग हम देंगे इसमें, तो इस प्रकार हमारा y का मान आ जाएगा 4। देखो, 8 नाम 72 और 6 बचा, तो 6 और ये 4 इधर, तो 6 8 अटैया 64। तो इस प्रकार y का मान 4 आ जाएगा। अब 9 का नियम ये कहता है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ दो। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना है, 50 + 1। अब इसमें हमारा किसका भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। तो क्या, कौन सी संख्या ले, तो हम 4 अगर ले ले तो यहाँ 9 का भाग चला जाएगा, 9 × 6 = 54। तो इस प्रकार x का मान आ गया 4। तो x का मान 4 रख दिया हमने और y का मान भी 4 रख दिया। तो 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12। तो 16 में से 12 का 4 इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या इस प्रकार दी है तो 72 से विभाजित। तो 72 का जो नियम होता है वो विभाजित का जो नियम है वो है 8 × 9। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 3 अंक दिए है उनको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 × 7 = 56 और 3 यदि हम यहाँ पे ले ले तो इसमें हमारा भाग 8 का पूरा चला जाएगा। इस प्रकार x का मान 3 आएगा। और 9 का नियम कहता है इन सबको जोड़कर और हमारा भाग 9 का जाना चाहिए। तो हमने इन सबको जोड़ा तो 36 आया, यानी कि 9 का भाग जा रहा है। तो इसका x का मान पूछा है तो x का मान 3 इसका राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, x × 75/100, यानी कि x माना कि कोई संख्या है उसका 75% हमने लिया है प्लस 75 जोड़ा है और वही संख्या हमारे x प्राप्त हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 75/100 को 3/4 लिख लेंगे और इधर जो हमारा ये इधर हो जाएगा 3x, इसका 4 का गुणा 75 कर देंगे, 300 हो जाएगा। इधर जो हमारा x है, तो इस प्रकार
हमने ये यहाँ पे ये इधर 4 इधर गुना और हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 4। इस प्रकार 4 हो जाएगा ये। तो ये यहाँ पे है, इसमें हम 300 में हम x का मान यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, x का मान 300 आएगा। सॉरी इसमें गलत कर दिया, 300 इसका राइट आंसर।